सर्वप्रथम समस्त ऋषि सत्ता को प्रणाम, नमन। भूतकाल में जो भी ऋषि हुए हों, वर्तमान में जो भी ऋषि सत्ता है और भविष्य में जो भी ऋषि सत्ता होंगे, सबको नमन। प्रिय बंधुओं, प्रिय आत्माओं, ये इस सत्र का समापन सत्र है। हम लोगों ने बहुत कुछ सुना, सनातन धर्म के अनेक रहस्यों को जाना, जैसे ओंकार का रहस्य। हमारे पूर्वज ऋषि लोग ना उस समय कोई प्रयोगशाला थी और ना कोई बड़े बड़े मशीनरी थे, ना कोई वैज्ञानिक का प्राबल्य था। कुछ तो बात रही होगी हम सबों के ऋषियों में, जो उन्होंने बताया कि पूरे यूनिवर्स में एक ध्वनि गूंज रही है। और इस बात को कब बताया हमारे पूर्वजों ने? पतंजलि योग दर्शन में तो तस्य वाचिका प्रणव आता है। उपनिषदों में नाद बिंदु उपनिषद है, उसमें भी ओंकार की बात आती है। और वेदों में भी ओंकार का रहस्य मिलता है। मतलब लगभग हिंदू गणना के अनुसार कहा जाए तो लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व, 1 करोड़ वर्ष पूर्व साढ़े 5,000 वर्ष पूर्व लगभग गीता का प्रादुर्भाव हुआ। गीता से पूर्व वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ का प्रादुर्भाव किया था। वाल्मीकि रामायण के पूर्व उपनिषदें प्रकाश में आ चुकी थी। उपनिषदों के पूर्व दर्शन, षट दर्शन, 6 मार्ग, 6 दर्शन का थीसिस की रूपरेखा तैयार हो गई थी। 6 दर्शन के पूर्व भारत में संहिताओं का लेखन हो चुका था। गोपद संहिता, ब्राह्मण संहिता इत्यादि। और इन संहिताओं के पूर्व अथर्व वेद का प्रकाशन हो चुका था। अथर्व वेद के पूर्व सामवेद प्रकाशित हो चुके थे और सामवेद के पूर्व यजुर्वेद प्रकाशित हो चुका था और यजुर्वेद के पूर्व ऋग्वेद। मतलब है पूरे संसार में गीता इतना प्राचीन भी कहीं ग्रंथ नहीं मिलता है। गीता आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया और दिव्य दृष्टि संपन्न, दिव्य श्रवण शक्ति से संपन्न वेद व्यास जी उस गीता को सुनकर बोलते
जा रहे थे और भगवान गणेश उसका टंकन करते जा रहे थे। एक बात याद रखना, भगवान गणेश जी में लिखने की तो क्षमता थी, वे जल्दी 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 लिख लिया करते थे, पर निश्चय ही भगवान शंकर की तुलना में वेद व्यास जी में कुछ खास विशेषता रही होगी, वरना वेद व्यास जी भगवान गणपति को कहते कि कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण गीता का उपदेश कर रहे हैं, उसे कृपा करके आप दिव्य श्रवण शक्ति से सुन लीजिए और दिव्य चक्षु से उस स्थिति को देखिए और उसे लिखते जाइए। पर वेद व्यास ने गणपति जी को ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र के मैदान पर दृष्टि गड़ाए हुए हूँ और कुरुक्षेत्र के मैदान में कौन क्या कह रहा है इसको अपने दिव्य श्रवण शक्ति से सुन रहा हूँ और उसे मैं डिक्टेशन करवाता जाता हूँ, आप उसे लिख डालिए। मतलब क्या, जितनी प्रखर दिव्य दृष्टि और दिव्य श्रवण शक्ति वेद व्यास जी को उपलब्ध थी, क्या वो शक्ति, वैसी प्रखर शक्ति गणपति जी में नहीं है। इसीलिए तो शायद भगवान शंकर स्कंद पुराण में गुरु महिमा का उद्घोष करते हुए बोले, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, देवी बड़ी ना देवता सूरज बड़ा ना चंद, ना देवी बड़ी है ना देवता बड़े हैं। गुरु की महिमा इन सब से परे है। और भगवान शंकर ने कहा कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर है। क्यों कहा? क्योंकि जन समुदाय, जन सामान्य देवी देवताओं से उतना उपकृत नहीं हो सकता जितना सद्गुरु सत्ता से उपकृत होता है। जन समुदाय में कौन से ज्ञान का सृजन करना है, ये संत सद्गुरु देखते रहते हैं। कौन से भाव की रक्षा होनी चाहिए, किन भावों का प्रचार होना चाहिए, ये भी वर्तमान के गुरु देखते रहते हैं। और व्यक्ति में कौन सी बुराई गहराई से उतर रही है और उन बुराइयों का कैसे नाश किया जाए, इसे भी सद्गुरु सत्ता देखते रहते हैं। देखिए, जब सद्गुरु कबीर साहब इस धराधाम पर आए तो उन्होंने सामाजिक समरसता की बात बोली। और एक बात है, मैंने कल का पूरा दिन का सत्संग का एक ही सब्जेक्ट था, सद्गुरु कबीर साहब और सनातन धर्म।
तत्कालिक संत थे, मतलब समकालिक संत थे, अथवा उनके चले जाने के बाद कुछ वर्षों में संत भिन्न संत आए। उन सबके का अपना मार्ग था, अपना पंथ था। वे सब के सब बहुत आयत संत, चाहे वे गुरु नानक देव जी हो, चाहे दादू जी हो, चाहे गरीब साहब हो, चाहे मल्लुक साहब हो, चाहे हरिवंश व्यास जी हो, चाहे जीवन साहब हो, भिन्न भिन्न क्षेत्र के संत, चाहे नाभा जी हो, इन्होंने एक स्वर से सदगुरु कबीर साहब को परमात्मा माना। जीवन साहब जो कि गुजरात के संत हुए, वे कबीर पंथी नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा द्वापर काना प्रगटे त्रेता में रघुवीर, कली काल में जीवना प्रगटे संत कबीर। नाभाजी ने कहा बानी अरबों खरब है, ग्रंथन कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। ये तो कबीर पंथी संत नहीं थे, पर ऐसा उन्होंने कहा। अनेक संत, तो कल गुरु माँ ने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नरसिंह भगवान थे, आधा सिंह का रूप था और आधा परमात्मा का विष्णु का रूप था, उसी तरह सदगुरु कबीर साहब हैं। ऐसा लगता है आधा व्यक्तित्व में तो वे लगते हैं कि साक्षात परमात्मा है, साक्षात ईश्वर, जन्म भी अद्भुत और धरती से जाना भी अद्भुत। अभी भी मगहर में है, एक तरफ उनकी समाधि बनी हुई है, एक तरफ उनका मजार बना हुआ है, क्योंकि जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो हिंदू और मुस्लिम दोनों झगड़ पड़े थे कि वे मेरे गुरु थे और उन्होंने, मुसलमानों ने कहा मेरे पीर थे। तो आकाशवाणी हुई, खोलो पर्दा है नि मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डारी। और जब चादर को हटाया गया तो लोगों ने देखा कि शरीर नहीं है, वहाँ पुष्प का ढेर है और उसी पुष्प के ढेर में सदगुरु कबीर साहब जो चादर ओढ़ते थे वो पड़ा हुआ था। तो उसी पुष्प को हिंदू और मुस्लिम दोनों बांटे। चादर को हिंदुओं ने लिया, उसकी समाधि कबीर चौरा में दी गई और पुष्पों को फिर बांट लिया गया। आधा पुष्प में समाधि बनाई गई, हिंदुओं ने समाधि बनाई, और आधा पुष्प को मुसलमानों ने उस पर मज़ार खड़ा किया। आज भी वहाँ अपने तरीके से पूजा पद्धति होती रहती है। हिंदू अपनी पद्धति से पूजा करते हैं और मुस्लिम अपनी पद्धति से करते हैं। ना उन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया और न ही सामान्य मनुष्यों की तरह वे शरीर को छोड़ कर गए। उनके जन्म और मृत्यु दोनों ही दिव्य है और उनके जीवन में इतने चमत्कार घटित हुए हैं। जैसे श्री कृष्ण के जीवन में उनके बाल्यकाल से ही चमत्कार प्रकाशित होने लगे थे, वैसे ही सदगुरु कबीर साहब के बालकाल से ही चमत्कार घटित होने लगे थे। क्या है वे, पता नहीं क्या है। बहुत पूर्व भविष्य पुराण का एक मंत्र पढ़ा था। भारतीय यवना क्रांति निर्देशों सतपथम नृणाम
के रूप में कबीर नाम से अवतार ग्रहण करेगा। फिर बाद में किसी ने कहा कि वो छेपक हो सकता है, कोई मानता है वो सत्य है, कोई मानता है वो छेपक है। जो भी हो उसे मतलब नहीं। इतनी ही बात महत्वपूर्ण है कि उनमें अद्भुत दिव्यता थी, तभी कोई छेपक रूप से भविष्य पुराण में डाला हो या भविष्य पुराण का अपना मंत्र हो, कहा नहीं जा सकता है। मतलब वे समर्थ थे। आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, वे समर्थ थे। उन्होंने विलक्षण तरीके से जन्म लिया और जब वे लहरतारा सरोवर में पड़े हुए थे कमल पुष्प पे, तो जरूर उनके कोई न कोई गुप्त योजना रही होगी। तभी उस रास्ते से नीरू नीमा गुजरे और नीरू नीमा ने उस बालक को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने घर ले गए और पालन पोषण के। बिना ईश्वर की मर्जी से तो ये हो नहीं सकता है। इस कथा में सदगुरु कबीर साहब क्या संदेश देना चाहते थे? नीरू नीमा मतलब एक मुस्लिम दंपति ने सदगुरु कबीर साहब को गोद में उठाया और उसे अपने घर ले गए और उनका पालन पोषण किए, और नीरू नीमा की अन्य कोई संतान भी नहीं हुई। सदगुरु कबीर साहब वहाँ पलने बढ़ने लगे और आकाशवाणी हो गई कि घर में किसी तरह का मांसाहार बलि कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का नशा सेवन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का घर में अवैष्णवी हरकत नहीं होनी चाहिए। वैसा ही सब कुछ हुआ। और जब कबीर 8 साल 10 साल के हुए तो उन्होंने गुरु किसको चुना? रामानंद स्वामी को। गुरु माँ ने कल कहा था कि क्या सदगुरु कबीर घर वापसी का संदेश देना चाहते थे? आप मेरी बात समझ रहे हो? हमने क्या बोला? क्या सदगुरु कबीर साहब घर वापसी का संदेश देना चाहते थे? क्या सदगुरु कबीर साहब घर वापसी करने वाले प्रथम शख्स हैं? घर वापसी मतलब उनके जो माता पिता रहे नीरू और नीमा, वो तीसरी पीढ़ी थी। 2 पीढ़ी पूर्व उनके पूर्वजों ने इस्लाम स्वीकार किया था, और सदगुरु कबीर साहब को इसीलिए लोग कहते हैं कि वे मुस्लिम घर में पालित हुए। लेकिन उन्होंने क्या घर वापसी की? रामानंद जी से उन्होंने दीक्षा लिया, राम नाम को अपना मूल मंत्र बनाया और वैष्णवी जीवन को स्वीकार किया। मतलब कोई मांसाहार नहीं, कोई नशा नहीं, किसी तरह का अवैष्णवी कोई हरकत नहीं। वे सर्वसमर्थ हैं। तो सनातन धर्म की महिमा, कल हमने अनेक पॉइंट्स आपको सुझाए थे। लगभग 25 पॉइंट गुरु माँ ने आप सबों के सामने बांटा था। 25 सूत्रों को रखा था कि आप देखो कि सदगुरु कबीर साहब किसकी चर्चा करते हैं? सामाजिक समरसता की चर्चा। सामाजिक समरसता किसकी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो जाति के कारण फूट आया
और हम लोग के देश की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण कुछ है तो वो है जातिवाद। और आज जातिवाद कितना सिर उठा के हम लोगों से पागलों का प्रलाप करवाता है। जाति 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 जाति, देश का तो कोई महत्व ही नहीं है। जिस क्षेत्र में जिस जाति के बहुलता होती है उस क्षेत्र में उसी जाति का कैंडिडेट होना चाहिए। ये क्या बतलाता है कि लोग जाति देखकर वोट देते हैं, राष्ट्र का हित किस में है इसको देखने के लिए उन लोगों के पास ना फुर्सत है ना इसकी आवश्यकता वे समझते हैं। तो कल हम लोगों ने शपथ लिया था। क्या शपथ लिया था? आप लोगों को याद है क्या शपथ लिया था? हम लोगों ने शपथ लिया था ना ब्राह्मण बनेंगे ना शूद्र बनेंगे। एक बार हम लोग आज फिर से शपथ दोहरा लें। फिर आज हम आपको बतलाऊंगी। आज तक मैंने लगभग सैकड़ों ऐसे सब्जेक्ट सुझाए हैं और गुरु माँ ने खुले रूप से चैलेंज किया कि इन सब्जेक्टों को देख लो कि ये सनातन धर्म में ही केवल है या और किसी मत मजहब में है। सनातन धर्म पूर्ण धर्म है। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म ना आगे हुआ, ना अभी है, ना आगे होगा। इसका क्या कारण है? सनातन धर्म का तात्पर्य होता है सनातन परमात्मा तत्व है और उस सनातन परमात्मा तत्व तक पहुंचाने वाला सनातन मार्ग है। जैसे उस सनातन परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो सनातन मार्ग हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने बतलाया, वो मनु जी की भाषा में कहा जाए तो धृति क्षमा दमो अस्त्यं शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। और श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय में दो वृत्तियों की नाम बतलाई, दैविक वृत्ति और आसुरी वृत्ति। दैविक वृत्ति मतलब दैव, मतलब ईश्वर तक पहुंचाने वाले गुण। आसुरी वृत्ति मतलब मनुष्य को असुर बना देने में सक्षम दुर्गुण। आप 16वें अध्याय देखना, इसमें उन्होंने कहा अभयम सत्व संशुद्धिम ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शांतिर अपैशुनम दया भूते स्वलोलुप्त्वम मादर्वरि अचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये सनातन मार्ग है, सनातन परमात्मा तत्व तक पहुंचाने वाला ये सनातन मार्ग है। यही सनातन मार्ग कुछ अंशों में संसार के सभी धर्मों में गए हैं। आपके ऋषि महर्षियों ने खोज किया कि सनातन परमात्मा को प्राप्त कराने वाला मार्ग क्या है। दया क्षमा धैर्य इंद्रिय निग्रह, मन को वश में करना, अचोरी अहिंसा क्रोध तेजस्विता एकाग्रता शांति, ये सनातन तत्व तक पहुंचाने वाला सनातन मार्ग है। गुरु माँ तो डंके की चोट से कहते हैं कि
संसार में जितने भी मत मजहब हैं, उनके शास्त्रों में जितनी भी अच्छी बातें हैं, उनमें से एक भी ऐसी बात नहीं है जो पहले से ही सनातन धर्म के ग्रंथों में ना हो। कुछ भी है, जहाँ भी जो भी अच्छाई प्रकाशित हो रही है, वो अच्छाई सनातन धर्म से ही वहाँ गया हुआ है। और ये सनातन धर्म को किसी मनुष्य ने नहीं चलाया, ये सृष्टि के आदि में, ऋषियों के अंतस में परमात्मा की प्रेरणा से ये ज्ञान उभरा था। इस ज्ञान को हमारे ऋषियों ने देखा था। इसीलिए कहा जाता है कि वेद मंत्र कर्ता कहीं नहीं कहा जाता, कहा जाता है वेद मंत्र दृष्टा ऋषि। इसका मतलब हमारे ऋषियों ने वेदों में जो ज्ञान आया उसे उन्होंने देखा। ऐसा सनातन धर्म। और एक बात, जब तक सनातन धर्म धरती में है, तभी तक यह संसार मनुष्यों का वास स्थली है। यदि दुनिया से सनातन धर्म खो गया तो ये पृथ्वी असुरों का साम्राज्य हो जाएगा। मार काट, हिंसा, अद्भुत पागलपन, लड़ो झगड़ो, ये वो, सर्वे भवन्तु सुखिना का उद्घोष करने वाला एकमात्र सनातन धर्म है। वसुदेव कुटुंबकम का उद्घोष करने वाला एकमात्र सनातन धर्म है। ओंकार की ध्वनि सर्वव्यापी है, जिसे आज वैज्ञानिक स्वीकार किया। कब किया? 4-5 साल 8 साल पहले ही उन्हें पता चला कि अखिल ब्रह्मांड में कोई ध्वनि गूंज रही है। शुरू में जब वैज्ञानिकों ने इसे खोज किया तो उन्होंने कहा कि भाई ध्वनि गूंज रही है हर जगह, सूर्य में भी वो ध्वनि है, पृथ्वी में भी वो ध्वनि निकल रही है, जितने भी ग्रह नक्षत्र है उससे भी ध्वनि निकल रही है। और वो ध्वनि क्या? ओम ओम, ये ध्वनि निकल रही है। सोचो आपके ऋषियों ने कैसे खोज किया था करोड़ों वर्ष पूर्व। आप अपने ऋषियों का गौरव करना सीखिए, आप अपने धर्म का गौरव सीखिए। आपका धर्म धर्म है, बाकी सब मत मजहब है। आपको अपना धर्म के गौरव बोध से जागना होगा। सबसे प्रेम करो, इसकी सीख देने वाला केवल सनातन धर्म है। तो हम लोग इस सनातन धर्म को कमजोर करते हैं तो हम लोग महापापी हैं। यदि हम लोग सनातन धर्म को कमजोर करते हैं तो हम लोग महापापी हैं। जो ऐसे वैज्ञानिक धर्म को हम लोग कमजोर कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा जन्म का भाग्य रहा होगा हम लोगों का कि हम लोग सनातन धर्मावलंबी होकर धरती पर आए और भारत में जन्म लिए और सनातनी परिवार में जन्म लिए। धन्य हम लोगों का भाग्य। और आप अहोभाव से भरने के स्थान पर सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं। जैसे अंग्रेज लोग जब भारत घुसा तो उस समय बहुत से जमींदार अंग्रेजों के समर्थन में खड़े हो गए। तभी यहाँ पे भारत में 200 साल तक अंग्रेज लोग शासन कर पाए। और जब मुगल हम लोगों के देश में घुसा तो मुट्ठी भर मुगल लोगों में क्या ताकत
थी जो हम लोगों को 900 साल तक गुलाम बना के रखते हैं, हमारे ही कुछ लोग उन मुगलों से मिल गए और मुगलों के तरफ से भारतीयों से लड़े, अपने लोगों से लड़े और इसके कारण 900 साल तक मुगल हमारे देश में पैर जमा के बैठे रहे और हमारे देश की क्या क्षति की उसे याद करने पर रुलाई आएगी। जितने भी लोग हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे वे बांग्लादेश में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे ईरान में हो, चाहे भारत में हो, सबके सब सनातनी थे। क्यों वे हम लोग हमसे बिछुड़ गए? क्यों? कौन ऐसा षड्यंत्र किया कि हमारे भाई बंधु हमारे विरुद्ध खड़े हो गए? कुछ लालची राजाओं ने जो मुगलों के तरफ से मिलकर अपने ही देशवासियों, अपने ही भाई बंधुओं से युद्ध किए। आज कभी कभी जब गुरु माँ कोशिश करते हैं कि दिन भर में, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, गुरु माँ के पास बिल्कुल समय नहीं होता है कि अपने लिए भी कुछ सोच पाएं, अपने लिए भी समय निकाल पाएं, बिल्कुल समय नहीं मिलता है। इसमें भी कोशिश की जाती है कि जितने देर तक का दिन है उसमें एक बार समाचार जरूर जानने की कोशिश की जाए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। क्यों? मुझे कोई राजनेता नहीं बनना, राजनीति से हमें दूर दूर तक लेना देना नहीं है। क्यों? जिससे कि भारत भूमि की क्या स्थिति है इसको जाना जा सके, इसको जाना जा सके। आज श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े करके बोरे में भरकर अलग अलग दिशाओं में उसके शरीर को फेंक दिया गया। जयपुर में हंसते खेलते गले को काट डाला गया। ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं, पर जितने ये नेता लोग हैं ना, जो गलती कभी मुगल काल में हुआ, जो गलती अंग्रेज काल में हुआ, वही गलती ये नेता लोग करते हैं। अपने थोड़े से स्वार्थ सिद्धि के लिए न्याय और सत्य को भूल जाते हैं। यही गलती, यही कुकर्म, चाहे हिंदू ये कुकर्म करे अथवा कोई दूसरा करे, कुकर्म कुकर्म होता है। गुरु माँ जैसे संत लोग कहते हैं कि यदि हिंदू गलती कर रहा हो तो इसका भी सभी पार्टियों को एक स्वर से विरोध करना चाहिए, लेकिन यदि यही गलती कोई मुस्लिम करता हो तो सभी पार्टियों को मुखर होकर एक स्वर से उसका विरोध करना चाहिए। चाहे यही गलती कोई ईसाई करता हो तो सभी जितने राजनेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी मेंबरानों को इसका जोर जोर से विरोध करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दर्द होता है, दुख होता है, चिंता होती है कि क्या हमारा देश फिर से किसी दुर्दशा में फंसने जाएगा। इन नेताओं के कारण जो अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता के लिए सच बात को छिपा देता है, न्याय का साथ नहीं देता है, तुष्टीकरण का साथ देता है। क्यों? वोट के लिए नेता बन जाएंगे तो उसे क्या मिल जाएगा? थोड़े दिन की कुर्सी मिलेगी, थोड़ा सा पैसा बटोर लोगे, लेकिन आप सनातन धर्म के प्रति गद्दारी कर रहे हैं, अपने देश के प्रति गद्दारी कर रहे हैं। सोचते हो ईश्वर के दरबार में जाओगे तो कौन सा मुंह नहीं दिखलाओगे? हम जैसे संत लोग ये नहीं कहते हैं कि आप हिंदूवादी बन जाओ, संत ये कहते हैं कि आप न्यायवादी बन जाओ। गलत कोई भी हो, प्रखरता पूर्वक उसका विरोध
करो, चिल्ला चिल्ला कर करो, कोई नहीं बोलता है, सबके मुंह में दही जम जाता है। और ये लोग क्या करते हैं, हम लोगों को फोड़ते हैं, फोड़ो फोड़ो फोड़ो, जाति के नाम पे लड़ाते हैं, पंथ के नाम पे लड़ाते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। तो हम आखिर सनातन धर्म की रक्षा करेगा कौन? आप सबको बीड़ा उठाना होगा और इसके लिए प्रथम क्या करना होगा, जाति में बंटना बंद करना होगा। गुरु माँ के दिमाग में आज से लगभग 2-3 साल पहले गोत्र की बात आई। अब तो भगवान के कृपा से गोत्र की चर्चा चलने लगी है। गोत्र हिंदू समाज को जोड़ेगा, सनातनी समाज को जोड़ेगा। मजे की बात है कि यदि कश्यप गोत्र किसी ब्राह्मण का है तो जो अपने को समझते हैं कि वे क्षत्रिय हैं, उनमें भी कश्यप गोत्र मिल जाता है, वैश्य में भी कश्यप गोत्र मिल जाता है, और रविदास में भी कश्यप गोत्र मिल जाता है, धोबी का भी कश्यप गोत्र मिल जाता है, और साहू समाज में भी कश्यप गोत्र मिलता है। कश्यप गोत्र मतलब जहाँ भी लोग कश्यप गोत्र के हैं, सब कश्यप ऋषि के वंशज हैं, सबका डीएनए में कश्यप ऋषि का डीएनए सम्मिलित है। फिर किस बात का नफरत, किस बात की अकड़ के हम ब्राह्मण हैं इसलिए ऊंचे हैं, हम भूमिहार हैं इसलिए ऊंची जाति के हैं, अथवा हम राजपूत हैं तो ऊंची जाति के हैं, अथवा हम रविदास हैं तो नीची जाति के हैं। किस बात का हीन माना और किस बात की अकड़? हम सबों में कश्यप ऋषि का लहू है, डीएनए है, हम सब कश्यप गोत्रीय हैं, तो प्रेम से रहना क्यों नहीं सीखेंगे? उसी तरह भारद्वाज गोत्र है, उसी तरह सांडिल्य गोत्र है, उसी तरह भृगु गोत्र है, उसी तरह सूर्यवंशी गोत्र है। कहीं से सूर्यमुनि कहा गया, कहीं यहाँ सूर्यवंशी कहा गया। गुरु माँ ने एक नारा दिया, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बहुत बने, अब ऋषि वंशी बन जाओ। क्यों ये सब? इससे गुरु माँ को क्या मिलेगा? इससे मिलेगा कि हमारा देश सुरक्षित होगा, हमारा सनातन धर्म सुरक्षित होगा। मत बटो, ये लोग हमें लड़ा लड़ा के अभी लोग आवाज उठाते हैं कि जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए। क्यों भाई? सब के सब कोशिश करो कि जाति के स्थान पे सनातनी लिखो। भूल जाओ ब्राह्मण, भूल जाओ वैश्य, भूल जाओ क्षत्रिय, भूल जाओ शूद्र। हमारे लहू में ऋषि वंश है, ऋषि का डीएनए है। कोई भी आता है मुंह उठाए हम लोगों को फोड़ने लग जाता है, कहता है आप मूल निवासी यहाँ के हो, आर्य लोग विदेशी हैं, अमुक 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 विदेशी आर्य लोग हैं, ये लोग लुटेरे लोग हैं, तुम्हें यहाँ दबाया, तुम्हें यहाँ शूद्र बना दिया, तुम्हें यहाँ दलित बना दिया, तुम्हें यहाँ नीच बना दिया गया, तुम यहाँ के मूल निवासी हो। ऐसे ही प्रोपगंडा पहले हुआ, द्रविड़ों को भड़काया, द्रविड़ ही मूल निवासी हैं, ये आर्य लोग हैं, बाकी उत्तर भारत के लोग, ये लोग आक्रमणकारी हैं, ये लोग तुम लोगों को सताते हैं, ये लोग तुमको मारते हैं, ये लोग, इन लोगों से धरती को छीन लो, उन लोगों को पराजित करो, अपने पूर्वजों का बदला लो। हद हो गई। द्रविड़ लोगों में जब वे लोग जान लें कि नहीं आर्य और द्रविड़ अलग नहीं होता है, तो उन लोगों ने बंजारों को भड़काना शुरू किया कि बंजारे यहाँ के मूल निवासी हैं, बाकी आर्य लोग हैं, ये आक्रमणकारी हैं, ये लोग दुष्ट लोग हैं, उन लोगों की सारी संपदा को छीन कर खाना बदोश की जीवन जीने को विवश कर दिए। ऐसा उन्होंने कहा। खाना बदोशी लोग भी पहले बहुत ही छटपटाए और उग्र हुए, लेकिन जब खोज से सिद्ध हो गया कि नहीं, खाना बदोश और आर्य का डीएनए में कोई अंतर नहीं है,
तो उन्होंने आदिवासियों को भड़काना शुरू किया। आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं, बाकी सब आ रहे हैं, ये विदेशी आक्रमणकारी हैं, ये लोग दुष्ट हैं, आज पूरे शहर पर कब्जा कर लिए और आप लोगों को जंगल में धकेल दिए, जंगल में मुंह छुपाकर जीने के लिए तुम बेबस हो, ये आर्य लोग इसके अपराधी हैं। जब आदिवासी भी इस पचड़े से को समझ सका, लोगों की दुष्ट नीति को समझ सका, तो आज लोग दलितों को भड़काते हैं और कहते हैं तुम यहाँ के मूल निवासी हो, ये आर्य लोग हैं, ये लोग दुष्ट हैं, ये लोग तुम्हारी धरती को चिढ़े। वही पागलपन का राग। गुरु माँ ने इसकी चर्चा हमारे श्री राम में पुस्तक में विस्तार से की। क्या खोज हुआ और उसका क्या परिणाम निकला। मैक्स मुलर प्रथम आग लगाने वाले थे, जो उन्होंने कहा कि ये आर्य लोग आक्रमणकारी हैं, आर्य लोग की यह मूल धरती नहीं है। कोई किसी ने कहा कि ये लोग दक्षिण अफ्रीका से आए, किसी ने कहा ईरान के तरफ से आए, किसी ने कहा किसी दक्षिणी ध्रुव से आए, किसी ने कहा उत्तरी ध्रुव से आए, पर आए कहाँ से किसी ने नहीं कहा। मैक्स मुलर आग लगा दिए, चिंगारी भड़का दिए कि ये आर्य लोग यहाँ के विदेशी हैं, आक्रमणकारी हैं, लुटेरे हैं और मूल निवासी आप हैं। इसी उनके मैक्स मुलर की आवाज़ में आवाज़ बहुत सारे पाश्चात्य विद्वानों ने उठाया। संयोग की 1913-14 में खुदाई में मोहनजोदड़ो सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले। पहले वे लोग खूब चिल्लाए कि ये मोहनजोदड़ो में जो अवशेष मिल रहा है और सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज़ कोड़ाई में खुदाई में निकल कर आ रहा है, ये सबका नाश का कारण आर्य लोग थे। आर्य लोग आए और इस हड़प्पा संस्कृति वाले और मोहनजोदड़ो संस्कृति वाले लोग को पराजित किए, उन्हें रौंद डाले और यहाँ विजेता बन के शासन करने लगे। इसी कारण हड़प्पा संस्कृति मिट्टी में मिल गई, लेकिन कुड़ाई में आज से 4000 वर्ष पूर्व के नरकंकाल मिले, 4000 से अधिक वर्षों के नरकंकाल मिले और उनका डीएनए और हम सबों का डीएनए मैच खा गया। तो वे लोग चुप हो गए, मुंह बंद हो गया उनका। ये लोग, ये दुष्ट लोग हम लोगों को तोड़ने के लिए क्या नहीं करते हैं, और हम लोग इतने बेवकूफ़ क्यों हैं कि कोई विदेशी कोई कुछ कह देता है तो हम लोग उस तुरंत विश्वास कर लेते हैं। अरे भाई, अपने समाज की, अपने इतिहास की, अपने वैदिक काल की खोजबीन क्यों नहीं करते हो आप? क्यों नहीं करते हो? गुरु माँ जैसे एक सामान्य इंसान जो ना बहुत बुद्धिमान है, ना बहुत विद्वान है, ना बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या मजाल कि कोई अपने ललो चपों में फंसाकर कुछ का कुछ कहवा ले। ऐसा नहीं हो सकता है। पहले खोज करेंगे, ढूंढेंगे, उसके बाद कुछ कहेंगे। तो याद रखना, तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे भेड़िए घूम रहे हैं जो हमारी सामाजिक समरसता को तोड़कर खंडित कर देना चाहते हैं, हम लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। जाति 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 जाति, ये बंद करो पागलपन इसको। इस बार का संदेश यही है मेरा। वैसे नित्य प्रतिदिन सोच के आती हूँ। आज मैंने सोचा था कि सनातन धर्म की एक विशेषता पर बात करूँगी, ऐसी विशेषता जो पूरे दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। गीता से ही था वो।
सोच के आई थी कि यही बोलूँगी, लेकिन आप सबों को जब देखा तो लगा कि ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को हर हालत में अपने गोत्र को पहचानिए, अपने डीएनए को पहचानिए और जाति के नाम से ऊंची जाति और नीची जाति कहना बंद कीजिए और संकल्प लीजिए, संकल्प लीजिए वशिष्ठ अत्रि के पुत्र पौत्र एक है। पंडित हो या रविदास सबके गोत्र एक है। कश्यप वशिष्ठ अत्रि के पुत्र पौत्र एक है। पंडित हो या रविदास सबके गोत्र एक है। कश्यप वशिष्ठ अत्रि के पुत्र पौत्र एक है। शूद्र बनेंगे, ऋषियों की है संतान, ऋषि पुत्र बनेंगे। ना ब्राह्मण बनेंगे, नहीं हम शूद्र बनेंगे। ऋषियों की है संतान, ऋषि पुत्र बनेंगे। ऋषियों की है संतान, ऋषि पुत्र बनेंगे। ऋषियों की है संतान, ऋषि पुत्र बनेंगे। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गुरु माता की, गुरु माता की। अभी ये पद लगभग 15 दिन पूर्व लिखा गया है।